नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान मैं आपका स्वागत करता हूं। जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आए, एक आम आदमी यही कहता है। सुबह से शाम तक रोजमर्रा की जीवन को जीने के लिए जद्दोजहद करता रहता है, लेकिन डाक का तीन पात उसके जीवन में इसलिए होता है क्योंकि तीन तरह की समस्याएं उसके इर्द गिर्द घूमते रहती है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, या फिर आज के डेट में दिया गया राजनीति। अब क्या कुछ होने जा रहा है, इन सारी चीजों को लेकर आज आपके साथ बात करेंगे। जेल कैंप के तरफ से निरंजन पांडे जी, आप जिस तरीके से अपनी बात को रखेंगे, मुझे लगता है डुमरी को लेकर हम लोग जरूर उस पर चर्चा रखेंगे। पहले तो आपका स्वागत। कैसे हैं? दुर्गा पूजा में भी आप लोग महालया के दिन के बाद पहले वाले दिन में ही आप लोग 6 लोगों का लिस्ट जारी किए। पहले से प्री प्लान था कि एकदम मैया का नाम लेकर ही पहला घोषणा करना। मेरे अध्यक्ष जयराम महतो जी का एक सोच है कि नारी को आप पहले लिस्ट में देखें तो उसमें हर लिस्ट में मतलब आपको मिलेगा कि नारी को सम्मान मिले, और इससे अच्छा मौका हम लोगों के पास नहीं होता कि नवरात्र के दिन जब शक्ति की आराधना शुरू हुई उस दिन एक शक्ति को भी सम्मान मिले और उनको चुनाव में उनका नाम घोषणा हो। बहुत अच्छा हुआ। डुमरी का पीच देखें कितना टेढ़ा मेढ़ा है। डुमरी चुनाव जब जैसे ही हमारे अध्यक्ष महोदय का वहां से चुनाव लड़ना निश्चय लिस्ट में नाम है, लोगों को बीच में खलबली मचा हुआ, लेकिन ये खलबली विपक्षियों के खेमे में ज्यादा आपको नजर आएगा। उन लोग जो सीधा पीठ समझ रहे हैं, आश्वस्त है आपको 100% से, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उन लोगों ने ये तय करके रखा था कि ये व्यक्तिगत एक व्यक्ति का पीछे जिसमें वही सिर्फ खेलेंगे। जब ये खेलना शुरू किए लोकसभा में तो 90,000। अच्छा, सादा जनता को अंधा समझते हैं आपको क्या? आंख में पट्टी बंधा हुआ था 15 साल तक जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो क्या ऐसे हवाबाजी में तो बैटिंग नहीं किए होंगे? कुछ ना कुछ तो समीकरण धरातल पर जरूर दिख रहा होगा। निरंजन जी देखिए, एक लिमिट तक किसी को आप बरगला सकते हैं, जनता को बरगला सकते हैं। 15 साल तक वहां के जनता को आपने बरगलाने का काम किया। मैं मानता हूं कि कुछ जगह पर उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके श्रेय को पूरे खानदान को दिया जाए, ये कहाँ का उचित है सर? और आप ये मतलब फिर बात आ गई कि परिवारवाद वाला बात नहीं आना चाहिए। नहीं, एकदम नहीं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वो व्यक्तिगत अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर का बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर का बेटा वो कुछ जो बनना चाहे बनेगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर देखा जाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। ये तो गलत है ना सर, ये तो थोपा जा रहा है। मतलब नेता का बेटा नेता बन रहा तो तकलीफ है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जनता स्वीकारती है कि नहीं, ये तो जनता ने तय करेगी सर। जनता और आप कैसे? अच्छा, जनता तय करने की जब बात होता है तो रायशुमारी के समय में एक बंद कमरे में बात कैसे हो जाता है कि कौन नेता बनेगा? उस समय जनता से जाकर पूछा जाता है क्या? हम लोग रायशुमारी तो 10 लोगों के बंद कमरे के बीच की चीज निकल जाती है। जो 10 लोगों के नाम आप बोल रहे हैं सर रायशुमारी मिली जाती है, वो 10 लोग पहले जाके जनता के बीच में जाते हैं। ये सरासर झूठ नहीं, ये आम जनता इसमें कहीं देखिए सरासर झूठ है। कोई भी पार्टी जो रायशुमारी करती है केवल एक मजाक करती है, भीतर खाने पहले से निर्धारित होता है। मुझे यहाँ से लड़ना है, तुम्हें वहाँ से लड़ना है। दूसरे पार्टी के बारे में नहीं जानते हैं सर। हमारी पार्टी जो 10 लोगों को आप बोल रहे हैं लेके बैठती है, वो 10 लोग पहले जनता के बीच में जाती है और वहाँ के जो स्थिति है और वहाँ जनता के राय को वो लाती है और हमारे अध्यक्ष महोदय के पास ला के रखा जाता है, और वो लोग तय करते हैं कि किसका ज्यादा अच्छा है, लोग किसको चाहते हैं। आप दूसरे पार्टियों का जो तरीका है वो हम पर थोप रहे हैं 100% सर। निकालने का दो कारण बताओ। पहला कारण है हमारे अध्यक्ष महोदय का लोकप्रियता, केवल लोकप्रियता सर, पहला कारण। अच्छा, दूसरा कारण जो है हमारा जो उद्देश्य है झारखंड में आके, और हमारा जो मूल उद्देश्य है कि झारखंडियों का विकास कैसे हो, ये जनता तक हम लोग पहुंचाने में सफल रहे। आप उसी जगह पे जनता तक पहुंचाने में सफल रहे जहां रोड का बगल में 1 किलोमीटर था। अगर रोड के बगल में 20 किलोमीटर का दायरा अगर तय करें, मैं डुमरी की ही बात करूंगा, रोड से 20 किलोमीटर आप अंदर जाएं तो आपको पता चलेगा आज भी जेल कैंप केवल सोशल मीडिया पर हीरो बनने वाली बात के साथ है। श्रीमान देखिए, कड़वा जरूर है, लेकिन आप जिस जगह बैटिंग करने के लिए उतरे वहां पर बहुत बड़ा कोर वोटर है जेएमएम का। उसका वोट बैंक को खिसकाना मुझे लगता है उतना आसान नहीं है जितना कि आप लोग समर्थक लोग हवाबाजी बना रहे। सर आप बता दीजिए, लोकसभा चुनाव में 90,000 वोट लाके हम सबसे आगे रहते हैं वहाँ पर। सीपी चौधरी को आपके लोग वोट दिए या नहीं दिए यह बात की बात थी। 90,000 जो वोट आया, अभी आपके लोकल ही लोग वहाँ खड़े होंगे। आपको लगता है जेएमएम से जो इनको मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लोकल लोग जो खड़े थे वो पिछले चुनाव में
सीपी चौधरी की नाराजगी डुमरी में बिल्कुल प्रचंड में थी, जिसका फायदा आपको जयराम महतो को मिला, ये आप मानते हैं? ठीक है, तो आप मोथरा महतो जी को क्यों नहीं लेते? मोथरा महतो जी की देखिए स्पष्ट नहीं, जेएमएम की पार्टी धोखा दे रहा है, ये पॉसिबिलिटी है, आपकी पार्टी भी आपको धोखा दे रही है। अगर नहीं होता तो संजय मेहता टूट कर कहाँ जाते, नहीं होता तो दूसरे तरफ से लोग अभी भी तीसरा टूटने के लिए आपका जेबी केसेस जेल कैंप तैयार है। देखिए अब उंगली जब उठाइएगा तो वो उंगली के बाकी सारे उंगलियों को अपनी तरफ आप जरूर निशाना बना दें। आप ये कैसे आश्वस्त हैं कि जेम बड़ा हल्के में? इसी का उत्तर हम चाहेंगे आपके तरफ। सर आप सीधा सीधा मेरा कहना है कि आप लोकसभा से लेकर अभी भी जो प्रोग्राम हमारा वहाँ होता है, मेरे अध्यक्ष महोदय का वहाँ प्रोग्राम होता है, उसमें जनता के बीच का उत्साह एक जरा सा भी कम नहीं हुआ सर, बढ़ा है। हम लोग भी धरातल में, और आप पत्रकार हैं, आप जाइए और धरातल में पता कीजिए सर कि हमारे अध्यक्ष महोदय का एक जरा सा भी लोकप्रियता कम नहीं हुई। अच्छा, क्या कमी रह गया डुमरी में जो जिसको लेकर आप लोग सामने उतरेंगे, घोषणा करेंगे, मैनिफेस्टो लाएंगे, लोगों के बीच में वो सारी चीजें लाएंगे? श्रीमान बताइए। बेसिक सुविधाएं सर जो होना चाहिए, रोजगार की बात जो कही जा रही है, रोजगार में जिस तरह की धांधली हो रही है, सबसे पहला छलावा जेल कैंप करेगी जिस दिन सत्ता में आएगी रोजगार के नाम पे। किसको देंगे, किस युवा को देंगे? 18 से 42 के बीच का जो युवा है, 42 को भी हम जोड़ दे रहे, आपके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है रहेगी, इसको आसान मत समझिए। जितने हल्के से आप लोग बात रख रहे हैं, हम आसान नहीं समझ रहे सर, लेकिन एक ऐसा तरीका तो होना चाहिए कि जो योग व्यक्ति है, जिसमें टैलेंट है, आज टैलेंट व्यक्ति, टैलेंट स्टूडेंट जिसके पास टैलेंट है, वो रोजगार नहीं ले पा रहा है, हम लोग जरूर एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिसमें योग्यता है। मतलब रोजगार को आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड क्या रहेगा? झारखंडियों को रोजगार, झारखंडियों को रोजगार। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि हु इज झारखंडी वाला जो मैटर है, इसको लेकर भी आप रेजुलेशन पास करेंगे। चलिए दूसरा किन मुद्दा को आप डुमरी में खासकर कैश करेंगे? डुमरी में दूसरा मुद्दा जो है, जो बेसिक सुविधाएं जो डुमरी में पहुंच जानी चाहिए था आज तक। 15 साल आपने कहा, जैसा कि 15 साल सरकार हवाबाजी करेंगे तो मेरा सवाल और तीखा होगा। आप बताइए कौन सा बेसिक सुविधा आपको जो नहीं? हॉस्पिटल रहा तो आप कहाँ थे 2.5 साल तक? सर हम विपक्ष का भूमिका, आप विपक्ष का भूमिका क्यों? आप हॉस्पिटल के सामने क्यों बैठे? जगह पर नहीं पहुंच पाए। नहीं, बिल्कुल। अभी जिस चुनाव का बात आया, आप चुनाव का बात आया, उस समय आप लोग हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, पुल पुलिया, नदी गली सब कर रहे। 2.5 साल तक आपका नैतिक जिम्मेवारी नहीं बना, राजनीतिक जिम्मेवारी नहीं बना, उसी हॉस्पिटल के दरवाजे में बैठे जहाँ डॉक्टर नहीं पहुंचते थे। हमने भी दिखाया है, हमने तेलों को दिखाया। आपका रिपोर्टिंग है सर उससे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हॉस्पिटल जब नहीं डॉक्टर पहुंच रहे थे, हॉस्पिटल नहीं खुल रहा था या कार्य बेहतर नहीं हो रहा था, तो उस समय जेल कैंप पार्टी बना रही थी दिल्ली में क्या? अब आगे बोले सर। बिल्कुल। यहाँ सर देख लीजिए, यहाँ पर हमारी पार्टी जब से खड़ा हुई, जब से हम लोगों ने कहा कि हम चुनाव में आएंगे, तब से इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। अलग अलग मंचों पर हमारे अध्यक्ष महोदय ने उठाया, हमारे जो केंद्र के अधिकारी हैं उन्होंने उठाया कि ऐसा क्या भाजपा ने नहीं उठाया? ये भाजपा से पूछे ने नहीं उठाया। अगर भाजपा उठाते सब तो उठाया, आपने तो वही किए जो पहले जो सरकार थी ना सर। अगर इतने अच्छे कार्य किए थे तो लाइन लगा के मुख्यमंत्री को, जो खुद हार गए थे, अगर वो किए होते ना। राजनीति में होता है आया राम गया राम, या फिर आकर भी चले जाते हैं, ये सबके साथ होता है। अगर आप ये बोलेंगे तो इतने जोरदार गोलबंदी आपकी रही, समीकरण इतना टफ रहने के बावजूद जयराम महतो 3.5 से 4 लाख के बीच में आकर फंस गए। हम आप ही से अगर इस सवाल को उलट कर पूछे, आप में कहाँ कमी रह गई? कमी थी सर, हम लोग आप भी हारे, आपके भी सुप्रीमो हारे। नहीं, हम स्वीकारते हैं सर, बिल्कुल, लेकिन हम लोगों को वो जगह नहीं मिला था। अगर हमारे सुप्रीमो को काम करने का मौका नहीं मिला था, अगर मिला होता और काम नहीं करके आते, यहाँ तो मुख्यमंत्री काम नहीं किए, इसके वजह से लोगों ने नकारा है। आप दोनों को एक साथ तुलना नहीं कर सकते। ब्लॉक में कभी बैठे डुमरी में आप लोग जाकर? नहीं, मैं नहीं गया, लेकिन मेरे अधिकारी जाते हैं। जाति प्रमाण, आवासीय प्रमाण या अन्य जो भी चीजें हैं, लोगों को बनाने में बड़ी मशक्कत दिक्कत हुई। मोटेशन तो आज के दिन में एकदम स्पष्ट कर रहे, जमीन मोटेशन एक व्यवसाय हो गया ब्लॉक में, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमीशन खाने के चक्कर में लोग एजेंट घूम रहे। इसको लेकर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मन नहीं करता? हमेशा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पार्टी के विपक्ष, एनडीए के विपक्ष, जेएमएम के विपक्ष, लेकिन कभी व्यवस्थाओं के विपक्ष भी तो आप करें। बहुत अच्छा बात हो रहा है। हम लोगों ने व्यवस्थाओं के विपक्ष में भी इंटरव्यू दिए, और जब आप सोचते हैं कि जिस मुद्दे पर आपको चाहिए कि हम लोगों का क्या राय है, तो आप मेरे किसी भी केंद्रीय अधिकारी को बुलाइए और वो आपको आके जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, और हमारे प्रवक्ता महोदय भी आके जवाब देंगे, और मेरे अध्यक्ष महोदय। हम लोग कभी भी मीडिया से नहीं भागते हैं। मतलब आपका कहना है कि बिल्कुल, और एक थोड़ा सा ये भागते नहीं। अब बोलते हैं सर व्यवस्थाओं के विरोध। हम लोगों ने बागमारा में व्यवस्थाओं के विरोध में किया,
लोगों ने बहुत से सोशल मीडिया में अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए, क्यों नहीं उन लोगों ने वर्ड यूज किया उन गरीबों के बारे में? मैंने खुद, आप बोल रहे थे क्या किया आपने, मैं खुद वहां के जो महिला कर्मचारी थी जो सेल्फ पिकर थे उन लोगों से बात किया। उन लोग बोलते थे कि बाबा, हमको बाबा करके संबोधित करते हैं, बाबा हम लोग दुर्गा पूजा में बच्चे कपड़े लेंगे उसका पैसा नहीं है, हम लोगों ने उठाया। आपका जितना भीड़ में खड़ा है सबको दुर्गा पूजा में कपड़ा का पैसा आप लोग जुगाड़ कर देंगे? नहीं, मैंने कोशिश की, आगे कर देंगे, जितने के बाद कर देंगे। एकदम हम कोशिश करेंगे सर, 100%। ये पॉसिबल नहीं है। भारत की राजनीति में हमेशा झूठा छलावा, पलायन की नीति, रोजगार की नीति, विस्थापन की नीति, ये झूठा और छलावा है श्रीमान। आप भी वही करेंगे जो अन्य पार्टियां की सर। आप अपने आप को स्पेसिफाइड, क्लासिफाइड करके बोल देंगे कि मैं ये कर दूंगा। भारत का संविधान का किस पन्ना से आप कर देंगे, यही तो मुझे जानना। हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है गरीबों के, उसको अगर सही मायने में इम्प्लीमेंट खाली कर दिया जाए, उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और हमारे संविधान में यह है कि अगर जरूरत पड़े तो उसमें बदलाव भी किया जा सकता है, तो अगर उसी को हम लोग करें, डुबली खेलने के लिए तैयार है 100%। जन बल से, धन बल से। धन बल हमारी जरूरत नहीं है सर, क्योंकि जन बल हमारी इतनी मजबूत है ना। तो विपक्ष करेगा क्या? वो तो आप जान ही रहे हैं, जो सत्ता में है वो करेगा। वो जानते हैं कि किस तरह वो लोग चुनाव लड़ते हैं, छिपा हुआ तो नहीं है। 15 साल तक एक आदमी जीत रहा जिसको आप जन बल और धन बल से तुलना करके देख रहे हैं, यही राजनीति का आपका प्रारूप होगा क्या? नहीं, तो हमारा राजनीति का प्रारूप जो है वो वहां का विकास को लेकर होगा। वहां के लोगों ने जो हमारे अध्यक्ष महोदय पर विश्वास जताया है, उस विश्वास के लिए हो, उस विश्वास को नहीं तोड़ा जाएगा। आप बार बार हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग भी उसी तरह करेंगे। हम लोग राजनीति की एक नई लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी पत्रकार जो है हमारे विचारों को, हमारे मन की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि हम लोग वैसी लकीर नहीं खींचेंगे। और आपको हम कहेंगे सर, यहीं पर आपके स्टूडियो में मैं, अगर आपको किसी दिन लगता है कि हमारी पार्टी ऐसा किया तो फिर बुलाइए और फिर ये सवाल कीजिए कि आपने ये कहा था, ऐसा नहीं हुआ। मतलब ना आल चाहिए, ना दिलदार चाहिए है, खुदा बच के रहना, हर ब्लॉक में विकास का बयास चाहिए। एकदम 100% सर, विकास लाएंगे आप लोग विकास का एजेंडा के साथ। देखिए कम हम लोग नहीं सर, सभी झारखंड के लोग, और साथ में विशेषकर हमारे पत्रकार बंधु जो हैं वो सहयोग करें हम लोगों को और हमारे विचारों को लाएं। और कहीं गलती करते हैं तो मैं कहता हूं कि आप जरूर सवाल उठाइए हम लोगों से। अगर काम नहीं हुआ तो मारेंगे, काटेंगे, ऐसा मैं हम लोगों ने नहीं। आप कहीं केंद्र देख तो कर रहे हैं, किसी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पर ये बात कर रहे हैं, मैं एग्रेशन में रहूंगा, मेरा यही स्टाइल है, क्या इसी तरीके से आप काम करेंगे? क्या भारतीय संविधान का किस पन्ना में हिंसात्मक रुख अपनाने का तरीका दिया जाता है? सर किस पन्ना में, उसी संविधान में किस पन्ना में लिखा हुआ है कि आप 26 दिन किसी को काम करवाओ और 5 दिन का अटेंडेंस बनाओ? किसी 26 दिन जब काम किया, 1 महीने के बाद आपको वहां पहुंचना चाहिए था। आप लोग 2 साल 3 साल के बाद क्यों पहुंचे? हम लोगों को जब मजदूरों ने अवगत कराया उस समय से हम लोग इस कार्य में लगे हुए थे। उस संविधान की बात करते हैं आप सर, क्या उस संविधान में क्या लिखा हुआ है कि आप किसी का पीएफ काटते हो तो उसको जमा नहीं, उसको पता नहीं उसका खाता। ये सब चीजों के लिए आप लोग बढ़ रहे हैं तो हम लोग की तरफ से शुभकामना रहेगा। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या डुमरी में जिस तरीके से आप लोग जरा मतों को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और एकदम वॉकओवर सोच लिए हैं, वॉकओवर रहेगा? हम नहीं सोच रहे हैं, ये विपक्ष सोच रहे हैं कि उन लोग वॉकओवर देके निकलने, मतलब वो लोग घबराया हुआ है। 100% जेएमएम भी घबराया है, कांग्रेस भी घबराया है, एनडीए भी घबराया है, आजसू भी घबराया है। अगर चारों के वोटों को हम जोड़ दें तो आप घबराने लगेंगे, मानते कि नहीं? हम आगे रहेंगे, हम जीतेंगे। अब आगे दूसरा जीत का मंत्र क्या होगा? अगर हम कम समय में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ जीत का मंत्र आपकी तरफ से होगा? हमने कहा सर, हमारा सबसे बड़ा जो है झारखंडियों के हितों की बात करना, जो है झारखंडियों के लिए लड़ाई करना की जो बात रही है, हमारी पार्टी की जो मंशा रही है, झारखंड के लिए कुछ करने की। यहाँ के खनिज को लूटा जा रहा है, आप जानते हैं। फिर यहाँ के खनिज को लूट के यहीं के लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। सोशल मीडिया में अगर कोई आप सवाल उठा रहे हैं सर एग्रेशन का, क्यों नहीं एग्रेशन हो सर? हम उस मीटिंग में थे, एग्रेशन वाली बात क्यों नहीं हो? अगर एग्रेशन नहीं होगा तो क्या हम लोग सर पट के पूछा जाता है कि ये मजदूर किसका? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। क्या करें सर हम लोग? आप बताइए, क्यों हम 2 शब्द बोल दिया तो बुरा लग गया? और जो 18 से खून चूसा जा रहा है, कोई पता। अच्छा, तो लेबर लॉ को लेकर कुछ नहीं कहेंगे आप लोग? लेबर लॉ के संशोधन में नहीं जाएंगे आप लोग? हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे, बोतल फेंकेंगे, गुटबाजी करेंगे, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहेंगे कि इसी स्टाइल में हम काम करेंगे। श्रीमान, लंबा चलना है या हल्का चलना है? हम लोगों को इस अपना बात रखे, हम लोग हर तरीका को अपनाए। रामायण की घटना है सर, थोड़ा बताना चाहेंगे, 1 मिनट चाहेंगे आपसे, कि जब राम समुद्र पार करना चाहते थे लंका जाने के लिए, तो पहले पूजा किए समुद्र, फिर उनसे प्रार्थना किए कि रास्ता दीजिए,
तो आप लोग भी उसी थियोरी पे हैं। तो पहले हम लोग कोशिश करते हैं सर, बातें करते हैं हम लोग, उससे उस घटना से पहले हम लोग 4 बार मीटिंग कर चुके हैं, कोई सुना नहीं। कोई सुना नहीं। आप बोलते हैं उसके चलिए, बाद अंतिम कुछ समय में आपसे जानना चाहेंगे डुमरी की जनता से आम अपील क्या होगा कि खासकर केंद्रीय अध्यक्ष का पलड़ा कमजोर ना पड़े। हम डुमरी के जनता से यही अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप आश्वस्त रहें, दूसरे के बहकावे में मत जाएं, आश्वस्त रहें कि आप जो विश्वास के साथ हमारे अध्यक्ष महोदय को चुनेंगे और वोट देके इन्हें भारी मतों से विजय बनाएंगे, वो अब आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता होगी कि जो लोगों ने सोचा है, जो उम्मीद रखा है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, जिस तरीके से पार्टी को लेकर आप आश्वस्त हैं, जला महतो को लेकर आश्वस्त हैं, डुमरी को लेकर आश्वस्त हैं, झारखंड को लेकर आश्वस्त है, लेकिन आम जनता आपके प्रति कितना आश्वस्त है लोकसभा में तो आप देख चुके हैं। विधानसभा में आप किस तरीके का रुख अपनाएंगे, क्या नजरिया होगा, क्या आपका पैनल फॉर्मेट होगा इलेक्शन का, आप तो थोड़ा समझने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी तय की कोशिश है, हम हर बार यही करते हैं, स्वच्छ और समृद्ध झारखंड के साथ समृद्ध राष्ट्र का निर्माण में आपकी भूमिका जरूर। हम आपकी आशाओं पर खरा उतरने का और हमारी पार्टी कोशिश करेगी, और आप जो झारखंड की जनता है उनके भावनाओं का ध्यान रखेगी जरूर। इसके लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं अपने पार्टी की ओर से, हमारी पार्टी कभी भी झारखंडियों को छलने का काम नहीं करेगी। जय हिंद।